बिहार में शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज कर्मियों ने सेवा शर्तों और भविष्य को लेकर सरकार से नियमावली में संशोधन की मांग तेज कर दी है। हाल ही में हाई कोर्ट द्वारा सरकार को की गई टिप्पणी के बाद शिक्षा सेवकों का कहना है कि सरकार की नीतिगत भूल का खामियाजा वर्षों से वे भुगत रहे हैं। अब सरकार को अपनी त्रुटि सुधारते हुए नई नियमावली लागू करनी चाहिए। इसी कड़ी में रविवार को कटिहार के इंदिरा गांधी समाहरणालय पार्क में शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज कर्मियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए आगे की रणनीति तय की। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में शिक्षा सेवकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन आज भी उनकी सेवा शर्तों और भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बैठक में कहा गया कि हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार के पास नियमावली में आवश्यक संशोधन कर शिक्षा सेवकों को न्याय देने का अवसर है। यदि शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं की गई तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। शिक्षा सेवकों एवं तालीमी मरकज कर्मियों ने सरकार से मांग की कि उनके हितों की रक्षा करते हुए नई नियमावली लागू की जाए, ताकि वर्षों से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके। आज हम लोग कटिहार समाहरणालय में शिक्षा सेवक तालीम मरकज का एक महत्वपूर्ण बैठक रखे हुए हैं। बैठक का मेन मुद्दा है कि हमारे हाई कोर्ट के द्वारा शिक्षा सेवक का नियमावली 2008 का नियमावली जो है श्री मान कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। इसी संदर्भ में हम चाहेंगे कि जो यह कोर्ट जो रद्द किया है, इस पर सरकार का नियमावली का संशोधन करते हुए हम लोग का भविष्य उज्जवल करने के लिए सोचे, क्योंकि सरकार हमें जन्म दिए हैं, वो हमारे मानस पिता हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हम लोग को जन्म दिए थे, उन्हीं के नियमानुसार हम शिक्षा सेवक बहाल हुए हैं। हम लोग का कहीं कोई गलती नहीं है। सरकार से मेरा यह अपील होगा कि नियमावली को संशोधन करते हुए इससे भविष्य और बेहतर उज्जवल करने के लिए काम करें। अगर मांग पूरा नहीं होती तो क्या होगा? हम यही चाहते हैं कि हम सबका भविष्य उज्जवल हो। करेंगे क्या आप लोग? आगे क्या उग्र आंदोलन करेंगे अगर मांग पूरी नहीं होती? अगर मांग पूरी नहीं होगी तो चरणबद्ध हम लोग आंदोलन करने के तैयार रहेंगे। मेरा नाम विजय कुमार रजक, शिक्षा सेवक संघ के जिला अध्यक्ष कटिहार। आज महत्वपूर्ण बैठक इंदिरा गांधी पार्क कटिहार में रखा गया है शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का। माननीय न्यायालय के द्वारा जो है 2008 का जो है नियमावली रद्द कर दिया गया है। माननीय न्यायालय के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन हम लोग लगातार 18 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, जनगणना का कार्य हो गया, BLO का कार्य हो गया, चुनाव का कार्य हो गया। सरकार के अति महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करने का काम हम लोग लगातार करते आ रहे हैं और सरकार से हम लोग आग्रह करना चाहेंगे कि नियमावली में संशोधन करते हुए हम लोगों का विद्यालय में समायोजन किया जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। प्रमोद कुमार रजक, जिला कोषाध्यक्ष, शिक्षा सेवक संघ, जिला इकाई कटिहार। आज जो है समाहरणालय पार्क में शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का एक आवश्यक बैठक बुलाई गई थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग संगठनात्मक रूप में मजबूती प्रदान करना, क्योंकि कोर्ट के माननीय न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया गया है, जिसमें 2008 का शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का नियमावली को रद्द किया गया है, तो उसमें कहीं न कहीं हम लोग हताश और निराश हैं। लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि सरकार के द्वारा हम लोगों को 60 साल का कार्य करने के लिए हम लोगों को दिया गया है, इसलिए हम लोगों को पूर्ण विश्वास है इनको सरकार संशोधन करेगी। और हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि यह संशोधन करते हुए हम लोगों को कार्य अनुभव को देखते हुए हम लोगों को विद्यालय में समायोजन किया जाए, क्योंकि वही विद्यालय में शिक्षक समान काम के बदले वो समान रूप से उनका मानदेय मिलता है। लेकिन हम लोगों का जो मानदेय है इस महंगाई, कमर तोड़ महंगाई में हम लोगों का मानदेय आधा से भी कम है। और हम लोग
हर काम को, सरकार के हर योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। यही हम लोगों का मांग है आज। मेरा नाम राजबिहारी रजक, जिला सचिव शिक्षा सेवक संघ, जिला इकाई कटिहार।